that your marriage might be suffering due to different love languages. अब ये love language क्या होती है? Love language मतलब हर इंसान का अपना स्नेह या अपना प्रेम व्यक्त करने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि आप दो लोग हैं, अलग अलग फैमिली से आए हैं, तो हर फैमिली में आपका जो कंसर्न है, केयर है, वो शो करने का अलग तरीका होता है। और एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो आपका जो प्यार को जताने का तरीका है वो अलग हो सकता है। लाइक कुछ लोग हैं जो क्या करेंगे, उनका प्यार जताने का तरीका ये होगा कि वो आपको कोई काम कर देंगे, दे विल लव टू हेल्प यू, ठीक है, दे विल डू द टास्क, ठीक है, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये इंसान इतना क्यों कर रहा है। और मे बी अगर आप उस लैंग्वेज का मतलब नहीं समझते और आपका नेचर है कि कोई आपको आए, कोई आपको हक करे, आपसे प्यार से बात करे, आपको टाइम दे, तो ये हो गई एक दूसरे तरह की लव लैंग्वेज। और अगर दो पार्टनर हैं, उनको पता ही नहीं है कि जो मेरा स्पाउस है उसकी लव लैंग्वेज क्या है, तो वो टोटली उसका डिफरेंट मीनिंग लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये हगिंग वाला पर्सन है, ठीक है, उसको तो पता नहीं है कि ये जो मेरा पार्टनर है उसका लव लैंग्वेज है वो काम करके देगा, तो जो काम कर रहा है उसको लग रहा है कि मैं उसको इतना प्यार जता रहा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, बट स्टिल जो है मुझे उस लेवल का अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, तो दे माइट फील अनलव्ड। सेम वे जिसका है वो अदर पर्सन ये है कि मुझे आके कोई हक करे और उसको अगर वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो दूसरा पर्सन है वो अपना पूरी दिल जान डाल के वो उसकी हेल्प कर रहा है, वो उसके सारे काम कर रहा है, क्योंकि उसकी भाषा वही है, ठीक है। दो लोग हैं और दोनों अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन बात सेम ही बोल रहे हैं, लेकिन जता नहीं पा रहे हैं। इसलिए भी कई बार ये होता है कि शादियों में प्रॉब्लम होती है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके जो पार्टनर है उसकी लव लैंग्वेज क्या है, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग।